आज खत्म हो जाएगा। कहाँ तक हुआ था चला? यहाँ तक हुआ था क्या? यही तक हुआ था। अरे बोल लो। मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, सामान्यतः कितना वोल्ट से अधिक? कितना वोल्ट से अधिक? 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा झटका क्या होगा? तीव्र होगा। चिपिंग करते समय, चिपिंग समझते हो? छीलते समय, क्या करते समय? तो छीलते समय जो एज निकलता है, एज समझते हो? जो कटिंग एज निकलता है, वो कटिंग एज का ध्यान रखना चाहिए, ना तो उचला कहीं पर लग भी सकता है, आंख में लग सकता है, कहीं कहीं पर भी मुंह में लग सकता है। तो जो चिपिंग कर रहे हो उसको हम कार्टिज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिज एज कहते हैं छीलन को। कहते हैं चिपिंग करते समय कार्टिज एज पर ध्यान रखना चाहिए। बिजली के तारों पर ओवरलोड और मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन न होने से आग लगने का मुख्य कारण है। जैसे अगर बिजली के तारों पर ओवरलोड, बिजली के तार पर, बिजली के तार पर ओवरलोड हो जाता है, या मूविंग पार्ट पर लुब्रिकेशन सही से नहीं होता, जैसे बेरिंग में आप मोबिल नहीं डालिएगा, ग्रीस नहीं डालिएगा, तो वहां क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आग लगने की संभावना ज्यादा है कि कम? ज्यादा ना है। तो कहते हैं चला बिजली के तार में ओवरलोड और मूविंग पार्ट में लुब्रिकेशन होना ही आग लगने का मुख्य कारण है। अगर ओवरलोडिंग हो जाएगा तब भी, जैसे ओवरलोडिंग मतलब 440 हो जाना, दो फेज का आपस में क्या हो जाना? सट जाना। या अगर आप सही तरीके से तेल ग्रीस मोबिल अगर आप नहीं डालिएगा मूविंग पार्ट पे, तो फ्रिक्शन होगा, बोलन रे, रगड़ होगा, और रगड़ होगा तो आग लगने की संभावना बढ़ेगी कि घटेगी? एक खुले मैदान में मौजूद व्यक्ति बिजली वार के लिए आसान निशाने होते हैं। मतलब अगर खुले में, क्या चीज में चला, अगर बिजली चमकती है तो आपको खुले में रहना चाहिए कि बंद कमरे में रखना चाहिए? बंद कमरा खोखले गोले की तरह व्यवहार करता है जिसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बंद गोला जो है, खोखला गोला, बंद कमरा जो है या बंद कोई भी चीज खोखला गोला की तरह व्यवहार करता है, और इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? शून्य। तो जब भी बिजली चमके तो आपको क्या करना चाहिए? खुले मैदान में जाना चाहिए कि बंद कमरे में? बंद कमरे में। जितना बंद होगा उतना आप झटके कम महसूस कीजिएगा। ठीक है? तो कहते हैं इसीलिए देखना तुम कभी भी घर वर पे बिजली नहीं गिरती है जल्दी। कहाँ गिरती है? खेत में। खेत में खलिहान में बिजली ज्यादा गिरती है, घर पे वज्रपात बहुत ही कम होता है। कहता है ग्राइंडिंग करते समय, क्या करते समय? ग्राइंडिंग जानते हो? कहाँ देखे हो? रोड पर रड काटते हुए देखे हैं? अरे रोड पर रड काटते हुए देखे हैं? अरे रड नहीं काटता, वो ग्राइंडिंग मशीन है। या कैंची पे धार लगाते हुए देखे हैं? कौन मशीन है? कौन मशीन है? कहते हैं ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील को के साइड में खड़ा होना चाहिए कि सामने? साइड में खड़ा होना चाहिए, नहीं तो चला मामला हो जाएगा गड़बड़। कहता है सोडियम बहुत ही अधिक क्रियाशील हो धातु है, यह वायु के संपर्क मात्र से ही आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि इसे केरोसिन में डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम लिथियम पोटेशियम इस सबको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में डुबाकर। अब फास्फोरस को पानी में, फास्फोरस को कहां पर? पानी में डुबाकर रखा जाता है। बोलन रे, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में। अब फास्फोरस को?
पानी में डुबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। सोडियम केरोसिन में सुरक्षित होता है। सोडियम कहाँ सुरक्षित होता है? दुर्घटना से बचने के लिए क्लैंप व टी बोल्ट से वर्कपीस के को क्लैंप किया जाता है। कहता है दुर्घटना से बचने के लिए क्लैंप्स व टी बोल्ट से वर्कपीस को क्लैंप किया था। ये लाइन गलत है, चला। दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग वर्कपीस को जोर से पकड़ते हैं। टी बोल्ट से तो चला वाइस को पकड़ा जाता है। वर्कपीस को जबड़ों में जोर से पकड़ते हैं कि धीमे पकड़ते हैं? ये लाइन को काट दो, चला। लाइन थोड़ा अल्टर लिखा हुआ है, एक लाइन लिखना, वहीं पर लिखो। दुर्घटना से बचने के लिए दुर्घटना से बचने के लिए वर्कपीस को, वर्कपीस मतलब कार्यखंड को जोर से पकड़ा जाता है। जोर से पकड़ा या क्लैंप किया जाता है। जोर से क्लैंप किया जाता है। कहता है जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है तो जख्मी को होश में लाने के लिए मुंह से कहा, नाक की कृत्रिम श्वसन विधि उपयुक्त होती है। अगर जख्मी व्यक्ति चला, मुंह नहीं खोल रहा है, सांस नहीं ले, जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा है, ये मुंह उसका खुलिए नहीं रहा है, तो आप उसके नाक में जो है यहां से अपने मुंह से सांस दे सकते हैं। या नहीं तो दूसरा उपाय है, क्या काटना है? चूंटी काटना है। जोर से काटोगे अपने उठ जाएगा। कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः आपातकाल स्थिति के कारण होती है। कभी भी कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता अगर होती है तो आपातकाल की स्थिति है, क्योंकि ऐसा होना एकदम नहीं चाहिए। कहता है तैलीय सतह की सफाई कर देनी चाहिए। नहीं करिएगा तो क्या होगा, फिसल जाइएगा। तैलीय सतह की सफाई है तो लकड़ी का बुरादा या सौ समझते हैं, आरी, सौ बोले तो सौ डस्ट का मतलब लकड़ी का ना बुरादा हुआ हो। सौ डस्ट मतलब आरी का डस्ट, तो लकड़ी का ना बुरादा हुआ। सौ डस्ट या रेत का प्रयोग करना चाहिए। कहीं पर मान लो तेल गिरा हुआ है, तो तेल गिरा हुआ है, आप उसको साफ नहीं कर पा रहे, उठा नहीं पा रहे, उठा रहे हैं फिर भी चिपचिपा हो रहा है, तो वहां क्या करना है, लकड़ी का बुरादा डाल देना चाहिए या बालू डाल देना चाहिए। मशीनों का यथोचित संचालन कुशल मानव श्रम और कुशल अभियंता कर सकता है। अगर यथोचित संचालन मतलब जैसा संचालन होना चाहिए वैसा संचालन कौन कर सकता है? कुशल मानव, स्किल्ड मैन, या कुशल अभियंता मतलब कुशल इंजीनियर कर सकता है मशीनों का सही उपयोग। वायुमंडल से मस्तिष्क और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण की क्रिया महत्वपूर्ण क्रिया होती है। बताओ, शरीर में सभी जगहों पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तो कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो रक्त में ना होता है रे, इसका मतलब रक्त का जो परिसंचरण होता है उसी से ना ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। वाटर ब्रेक टेस्ट सतह की सफाई के लिए और कॉस्मेटिक परीक्षण विधि है। ये वाटर ब्रेक टेस्ट होता है स्प्रे विधि द्वारा, वाटर का स्प्रे करके हम चीजों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। कहते हैं वाटर ब्रेक टेस्ट या सतह की सफाई के लिए और कॉस्मेटिक परीक्षण विधि है। कॉस्मेटिक का मतलब होता है चला साफ करना, नहीं कहता कॉस्मेटिक खरीदने गए थे। कॉस्मेटिक सामान मतलब होता है साफ सुथरा करने वाला सामान। जैसे लड़की लोग कॉस्मेटिक खरीदती है अपने को क्या करने के लिए। कहता है यह चिन्ह किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है?
यह चिन्ह लेजर बीम की चेतावनी को दर्शाता है। लेजर बीम नहीं जानता है? बीम का मतलब होता है प्रकाश। लेजर लाइट नहीं देखता है गांव घर में, आई लव यू बुल्ले फिरता है, वही लेजर बीम है। वो अगर नहीं देखा है तो लेजर लाइट से चला अब ऑपरेशन भी होता है। लेजर लाइट से ऑपरेशन भी अब होता है, छोटा मोटा स्टोन वगैरह का ऑपरेशन जो है लेजर लाइट से ही होता है। दीपक सर कोपचा में जा रहे थे तो उसी से ऑपरेशन हुआ था, दोनों साइड उनको स्टोन हो गया था और तब लेजर बीम के द्वारा ही ऑपरेशन हुआ था। बहिस्राव मतलब अगर कोई चीज बह रहा है, उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को क्षार से मिलाने पर निष्प्रभावी क्रिया किया जा सकता है। एक बात बताओ, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है जिसे को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बोलो रे, कहते हैं जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो यह रिएक्शन क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में हेलोन या कौन सीटीसी प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। पहले ही हम बताए थे, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। बोलो हाँ। बता, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत से लगने वाली आग का कारण नहीं है? बता जल्दी से, क्या होगा आंसर? बताइए आंसर। एक भी किसी तीन खुले दरवाजे, ढीला कनेक्शन से आग लगेगा, शॉर्ट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, तारों पर ओवरलोडिंग। बोलो न रे। किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रवों के कारण लगने वाले आग के लिए किया जाता है? हम बोले थे चला, ठोस द्रव गैस, ए बी सी। द्रव से न है, बोलन रे। विद्युत उपकरण में की अग्नि किस श्रेणी में शामिल है? ई हो जाएगा। कैसी आंसर दे दिया है क्या? आंसर नहीं है चार, कहाँ है क्वेश्चन? है ना आंसर? अरे छोटा नहीं पढ़ाए रे, ए बी सी डी, ठोस द्रव गैस बिजली, नहीं पढ़ाए हैं। अब तो पढ़वे नहीं करेगा तो हम की करेंगे? बता, वर्ग बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ, सही है ना? वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। बोलो नहीं, तुम साइंसों में पढ़ा होगा। अग्निशामक सिलेंडर में भरा होता है। बोलो, खाली क्लास में उपस्थित रहेगा न चला तो क्वेश्चन सॉल्व बन जाए। अब क्लासे नहीं करेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। बताओ, ये चला अभी तुमको पढ़ाए नहीं है, ये दूसरे चैप्टर का सवाल है, ये ट्रांसमिशन का सवाल है, इसको घेर दो। अभी तुमको क्लैंप नहीं पढ़ाए, सील्ड भी नहीं पढ़ाए। ये है चला ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का। बता, निम्नलिखित में से किससे बचने के लिए क्लैंप व टी बोल्ट से वर्क को क्लैंप किया जाता है? ई लाइन सही है, दुर्घटना से बचने के लिए। बिजली के काम के दौरान निम्न में से क्या एक बिजली के झटके को टालता है? मार दें? कौन? सूखी लकड़ी। कौन सा क्षेत्र आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति की अयोग्यता के महत्व को देता है? आरोग्यता के महत्व को देता है, पढ़ाए हैं, बता क्या होगा? ए की बी किसी, अरे पढ़ाए रे, कटआउट नियम 44। जरा बिजली से झटका लगता है, कटआउट नियम 44 के तहत उसको राहत दिया जाता है। पीछे नहीं पढ़े हैं?
नहीं पढ़ाए हैं? दिखा लें पीछे जाके। क्लास छोड़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? मानव शरीर के औसत प्रतिरोध का अनुमानित मान होता है कितना बता? कितना रे? ए की बी की सी की डी 1000 ओम नहीं पढ़ा है रे? तो 1 किलो ओम को हमने नहीं लिख सकते हैं 1000 ओम? यही आंसर। अरे मानव शरीर का अनुमानित प्रतिरोध कितना ओम है? 1000 ओम। विद्युत कार, अब यहां से क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। विद्युत कार के जूते बने होते हैं। विद्युत कार के जूते अगर कोई एक कहता चुनने तो चमड़ा, और दस्ताना कहेगा तो रबर। बोलो रे। इसमें तीनों के तीनों कुचालक है। बोले मैं नहीं करेगा। तीनों के तीनों क्या है? कुचालक। तो तीनों में से किसी का भी जूता पहना जा सकता है। खाली लोहा का जूता नहीं पहनना है, टीन का जूता नहीं पहनना है। बोलो ना रे। गांव घर में अभी भी लोग लकड़ी का खराम पहनता है, देखा है? कहते हैं निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की श्रेणी में आते हैं? पर्सनली प्रोटेक्ट करने वाला जो इक्विपमेंट्स है, चश्मा, दस्ताना, सुरक्षा पेटी, सब ना आता है रे। बोलो। अरे बोले मैं नहीं करता है। बन जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मेनली जो एलपी वाला क्वेश्चन था उसमें भी कोई दम नहीं है। क्वेश्चन इसमें दम है रे। एलपी वाला हम जितना क्वेश्चन बताए चला एको में दम नहीं है। कभी चैप्टर को बिना रिवीजन के जाना तो यो क्वेश्चन बनेगा। खाली तोरा पास कॉमन सेंस जो है ना चला, वो होना चाहिए। क्लास तुम रेगुलर किया है तब। हम तुमको कितना बार पढ़ाए थे? ठोस, द्रव, गैस, ए बी सी। बोलो। बिजली से लगी आग, डी। नहीं पढ़ाए हैं? बोलो ने। सही है ना? रसोई में एफ या के करे। क्लास से नहीं करेगा तो कहां से समझ में आएगा? स्टैंड अप। बता। कार्बन डाइऑक्साइड किससे प्राप्त होता है? पढ़ाए थे हम, याद है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब बताओ, पेट्रोल में लगी आग, ए की बी की सी? कोई नहीं बोलेगा। सी का। थैंक यू वेरी मच।